दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव जाने कब के हो चुके हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस से सत्ता भी छीन चुकी है। उनका मुख्यमंत्री शपथ भी ले चुका है मंत्रिमंडल के साथ में। इसके बावजूद भी राष्ट्रीय चर्चाओं के केंद्र से दूर नहीं हो पा रहा पश्चिम बंगाल। अभी पूरे देश में एक प्रमुख चर्चा है तो पश्चिम बंगाल के घटनाक्रम की हो रही। अब जो नई चर्चा है वो नई चर्चा है तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं, जो ममता बनर्जी से अलग होके एक नया रास्ता बन रहे और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की कोशिश कर रहे, उनके हाल को लेके अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या पहले तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये थी कि इन सांसदों को अपने में शामिल करा लिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस समय वो अपनी जो हार थी तथाकथित महिला आरक्षण विधेयक पर हार नहीं हुई थी। वैसे महिला आरक्षण विधेयक तो पारित है, हार तो परसीमन वाले विधेयक की हुई थी, लेकिन वो महिला आरक्षण पर विधेयक किया कि उसने प्रचारित कराया, तो उस हार को जीत में बदलने की उसकी बड़ी उसके अंदर वो आग सी लगी हुई है कि जब तक इस हार को जीत में न बदला जाए। इसलिए वो उतना संख्या बल राज्यसभा में तो लगभग वो जुटाने की स्थिति में पहुंच गई 2/3, लेकिन लोकसभा में भी 2/3 संख्या बल जुटाने की पूरी फिराक में है। और उससे तृणमूल कांग्रेस की जब से बंगाल में सत्ता से हटी तृणमूल कांग्रेस, और उसके बाद में उसके जिस तरीके से जो चंचल वृत्ति के जो हैं उसके जो लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य, वो जिस तरीके से अलग हटके और भारतीय जनता पार्टी के पैरों में गिर पड़ने को आतुर है, उससे भारतीय जनता पार्टी को एक आशा की एक नई किरण नजर आई है। तो लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने उसमें उनका अपनी पार्टी में विलय कराने का मन बनाया तो एक अजीब समस्या खड़ी हो गई भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के जिन निर्वाचन क्षेत्रों से वो सांसद जीते हैं, उन निर्वाचन क्षेत्रों की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बगावत तो उतर आए। उन्होंने कहा कि इन्होंने ममता बनर्जी की सरकार में खूब मलाई भी काटी और साथ में हमारा दमन भी कराया, ये कोई कम पीछे रहे हमारे उत्पीड़न में, तो हम इनको आज आप हमको पार्टी हाईकमान से वो उन्होंने कहा कि आज आप इन्हीं को हमारे छाती पर सवार किए दे रहे, हमसे तो ये सहन नहीं होगा। अब भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान का कार्यकर्ताओं का यह रुख देख के उनकी जान सांसद में आ गई भारतीय जनता पार्टी की। अब के हाईकमान की तत्काल सुनील बंसल को पश्चिम बंगाल में उनको मनाने के लिए भेजा गया और उधर ये पोस्टपोन कर दिया गया उनको पार्टी में शामिल कराना। अब एक बाया रास्ता अख्तियार किया गया कि जिससे उनका समर्थन जुटाया जा सके। उस बाया रास्ते के तहत रविवार के दिन, जिस दिन छुट्टी थी, लोकसभा अध्यक्ष के आवास पर ये बागी सांसद पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम एक पत्र दिया कि एक भारतीय जनता पार्टी ने सुझाया होगा, एक त्रिपुरा की एक अनाम सी पार्टी है, बस रजिस्टर्ड है वो, उसका नाम है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, NCPI। तो NCPI में उन्होंने कहा कि हमारा ये गुट बन गया, हम इसके विलय का हम इसमें अपना विलय चाहते, और उसका पत्र उन्होंने उसको सौंपा। उनकी तो बातचीत खोली हुई थी, उधर उन्होंने पत्र सौंपा, इधर जो है ये भी पहुंच गए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो क्रिकेटर हैं, जो बिहार के कीर्ति आज़ाद, वो भी पहुंच गए। और कीर्ति आज़ाद ने एक अलग से पत्र दिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला दिया कि कोई संसदीय दल का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, वो तो पार्टी है, पार्टी का ही एक अंग है, तो वो स्वतंत्र रूप से अलग नहीं हो सकता। वो पार्टी में डिवीजन होगा तो पार्टी में डिवीजन होना चाहिए, तो फिर डिवीजन माना जाएगा। तो अगर पार्टी का डिवीजन नहीं हुआ है तो फिर उनका जो है शामिल होना, उनका इस तरीके की कोई पेशकश करना कि किसी दूसरी पार्टी में शामिल होना, वो दल बदल का विरोधी कानून के दायरे में आ जाएगा। तो ये उन्होंने उनके सामने जो है उनको लोकसभा अध्यक्ष के सामने एक अपनी आपत्ति लगा दी। और उसके बाद में जब विधि विशेषज्ञों का से विचार विमर्श हुआ तो लोकसभा अध्यक्ष भी के पेशानी पे भी बल पड़ गए, वो भी दुविधा में पड़ गए। और उधर ये था कि दावा तो ये जो गए थे कोकिला के साथ में सांसद जो विलय की बात कहने के लिए गए थे, बताई तो उन्होंने अपनी संख्या ठीक 20, और कह रहे थे 20-22 लोग हम सब लोग साथ में, लेकिन भौतिक रूप से केवल 17 लोग गए थे। और 17 लोग जब गए थे और
दल बदल विरोधी कानून के दायरे से वो तब बाहर हो पाएंगे जब 19 सदस्य हो। तो अब एक ये भी आ गया कि अगर वो 3 सदस्य नहीं जुटे तो वो पूरा, तब तो उनके ऊपर दल बदल विरोधी कानून की तलवार लटकी जाएगी। तो एक सवाल ये हो गया। तो अब लोकसभा अध्यक्ष भी दुविधा में पड़ गए। तो लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से भी आज एक नोटिस जारी हो गया। एक नोटिस उनको भेजा गया है। नोटिस क्या भेजा गया है, उनको एक बुलावा भेजा गया है तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी को, कि अभिषेक बनर्जी उपस्थित होकर अपना इस टाइम पे अपना पक्ष रखें। लेकिन अभिषेक बनर्जी उस समय उनसे पूछताछ चल रही थी ईडी सीबीआई की, तो वो उनका जाना संभव नहीं था। पर विद इन टाइम उनकी तरफ से वो पहुंच गए। ये जो अपने ये जो बिहार वाले जो कीर्ति आज़ाद है, ये पहुंच गए और इन्होंने कीर्ति आज़ाद ने उनको लोकसभा अध्यक्ष को बताया कि टाइम बढ़ाइए, इस तरह की बात है। तो लोकसभा अध्यक्ष ने उनका विचारार्थ उनका प्रार्थना पत्र रख लिया और शायद वो टाइम आगे देंगे। तो एक तो दिक्कत ये हुई। दूसरी दिक्कत यहाँ पे खड़ी हुई है। यहाँ पे मतलब एक स्थिति बन रही है कि अब तृणमूल कांग्रेस के ये जो बागी सांसद हैं, ये लोग सौदेबाजी पे भी उतारू हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान से इनका कहना ये है कि हमें कैबिनेट में 2 चाहिए सीटें और 1 राज्य मंत्री हमें अपना चाहिए। ये 3 ये सौदेबाजी कि हम जब आपका साथ दे रहे तो उसके बदले में आप भी हमको कुछ दें और उसके बदले में वैसे तो अगर उनकी बात मानी जाए कीर्ति आज़ाद की, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो ये मशहूर हो चुका है और बिना आग के कहते धुआं नहीं उठता। तो भले भारतीय जनता पार्टी खूब कहे कि हमारा दामन बिल्कुल पाक साफ है, लेकिन वो लोगों के विश्वास में कहीं ना कहीं ये बात घर करती जा रही कि ये सारी जो एकदम भारतीय तमाम सारे दलों से जो टूट फूट होती है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी में चुने किसी पार्टी से जाते हैं और चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। सबके पीछे एक तरह से धन बल का एक बड़ा हाथ रहता है। और इस मामले में भी कीर्ति आज़ाद कह रहे हैं, हालांकि इसके कोई सबूत तो नहीं है, तो वैसे तो फिर तो उनको दिया तो जा ही चुका अगर कीर्ति आज़ाद की बात सही, लेकिन फिर ये भी मांग रहे। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्या कि अगर इनकी बात मान लेते हैं तो अभी हम तो फिर हमें जदयू से और उनकी डिमांड भी पैदा हो जाएगी तेलुगु देशम की, क्योंकि उनके तो अभी 1 कैबिनेट और एक राज्य मंत्री ये केवल है उनके में। तो वो कहेंगे कि इनको दिए 2 कैबिनेट में, तो हमें भी एक अतिरिक्त कैबिनेट की व्यवस्था की जाए। तो भारतीय जनता पार्टी का तो फिर तो यही हो गया कि सहयोगी दलों के हाथ में पूरे मंत्रालय सौंप दिए जाएँ। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मानना बहुत आसान नहीं है। बहरहाल एक ऐसा अब जो ममता बनर्जी से बगावत करने वाले सांसद हैं, वो इस समय उनकी स्थिति पेंडुलम जैसी नज़र आ रही, इधर से उधर झूल रहे। कहीं ऐसा ना हो कि उनको ये दल बदल जो बहुत बड़ा फ़ायदे का वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना बहुत अपना फ़ायदे का सौदा समझ रहे, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें उनको लेने के देने पड़ जाएं। कहीं वो कहीं जो है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ये भी कह रही कि हम इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, कोर्ट के साथ अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो हो सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष तो, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष कोई तटस्थ तो है नहीं ओम बिरला की, पहले वो तो एक अलग ढंग के लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो पीए संगमा ने और उन्होंने सोमनाथ चटर्जी ने कुछ अपना अलग तटस्थता का रिकॉर्ड बनाया हुआ। इनकी कोई रुचि नहीं है कि इनकी तटस्थता की लोग तारीफ करें। ये तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जितनी वफादारी निभा सकते, ये तो पार्टी के सदस्य के रूप में ही लोकसभा अध्यक्ष के रूप में काम करें। तो इनसे तो आवेदन मिल जाएगा उनको, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से, कहीं कोर्ट से अगर उनका सुप्रीम कोर्ट या बंगाल के हाई कोर्ट में जहाँ पे भी जाए तृणमूल कांग्रेस पहले, लेकिन वहाँ से अगर उनका फैसला खिलाफ चला गया तो सदस्यता, इस चक्कर में सदस्यता भी चली जाएगी। फिर कोई ठिकाना नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आपको उम्मीदवार भी बनाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों की नाराज़गी को भी देखना है। तो फिलहाल स्थिति बड़ी विचित्र बन गई है और भारतीय जनता पार्टी और जो पश्चिम बंगाल की जो राजनीतिक घटनाक्रम है, वो अभी भी राष्ट्रीय चर्चाओं में सबसे शीर्ष पे बना हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।